धन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन वो अस्त्र है जिससे मनुष्य जीवन के अनेक संकटों को टाला जा सकता है। वो उपकरण है जिसे संसार की सारी भौतिक संसाधनें प्राप्त हो सकती हैं, किंतु धन से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सुख संसाधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सुरक्षा के उपकरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख के भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद, संतोष, प्रसन्नता ये धन से प्राप्त नहीं होता, किंतु हाँ, आनंद, संतोष और प्रसन्नता से यदि कार्य करोगे तो धन अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। सफलता और असफलता। मनुष्य का जीवन इन्हीं दो पहियों पर चलता रहता है, इसी के आसपास मंडराते रहता है। अब ये सफलता और असफलता अत्यंत लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं, निर्भर करता है मनुष्य पर। बात की जाए सफलता की, तो जैसे ही सफलता आती है वो मनुष्य के मस्तिष्क चढ़ जाती, वो अपने मार्ग से भटक जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, अनुचित कार्यों में उलझ जाता है, विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। किंतु यही सफलता यदि वो मस्तिष्क से निकाल के हृदय में बसा ले तो उस सफलता को अनुभव भी कर पाएगा, अपने कर्तव्य भी अनुभव कर पाएगा, सोचेगा कि कैसे इस सफलता से समाज का, चार लोगों का और भला कर सकूं, और वही सफलता उसके लिए वरदान बन जाएगी। यही बात की जाए असफलता की, तो जैसी असफलता आती है तो मनुष्य उसे हृदय में बसा लेता, दुखी हो जाता है, हारा हुआ अनुभव करता है, जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटा ही नहीं पाता। उसे क्या करना चाहिए? उसे हृदय से निकाल के मस्तिष्क के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या किया जिससे मुझे असफलता प्राप्त हुई। स्वयं को सुधारना चाहिए, तब यही असफलता उस मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध होगी और अगली बार सफलता उसके पास अवश्य आएगी। तो स्मरण रखिए, सफलता और असफलता आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, घातक भी हो सकते हैं, विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। निर्भर आप पे करता है कि आप क्या मस्तिष्क से देखना चाहते हैं, क्या हृदय में बसाना चाहते हैं। अंत में निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन है। क्षमा दो अक्षरों का ये शब्द है, किंतु बहुत बड़ा ये शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण ये शब्द। कभी कभी किसी और को क्षमा करना फिर भी थोड़ा सरल होता है, किंतु स्वयं को क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। भूतकाल में हमसे कोई भूल हो जाती है जिस कारण से हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते। कई बार वो ऐसी भी भूल होती है जिसके विषय में केवल हमें ज्ञान है, पर हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते और हमारा विकास वहीं रुक जाता है। क्योंकि यदि आप क्षमा कर पाना सीखे नहीं, स्वयं को यदि आप क्षमा नहीं कर पाते, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो जीवन में निश्चित रूप से सीखिए कैसे स्वयं को क्षमा करना है, और सीखिए कि की हुई भूल पुनः कैसे नहीं दोहरानी है। ये मन हल्का होगा और प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य के जीवन में सदैव कुछ न कुछ घटित होता ही, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है। अब जैसी दुर्घटना होती है, मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए, इस संकट से मुझे निकाल लीजिए, या तो वो सारा दोष डाल देता है अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर। किंतु यदि आप गहन मंथन करें तो हर एक दुर्घटना, हर एक बाधा, हर एक संकट आपके जीवन में एक ही उद्देश्य के लिए आते हैं, आपको और योग्य बनाने के लिए। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की ऋतु में जब प्रचंड मात्रा में वर्षा होती है, छत से जल टपकता है, तब आप निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब मैं इस छत को नए जैसा बनाऊंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा और दृढ़ बनाऊंगा। आपके जीवन में जब रोग आता है, तत्पश्चात आप स्वयं को और सावधान बना देते हैं, सतर्क बना देते हैं,
ठान लेते हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये कठिनाइयां, ये दुर्घटनाएं, ये संकट, ये जीवन में आएंगे आपको और श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप पर निर्भर करता है, आप इसे प्रारब्ध की लात समझते हैं या ईश्वर का संकेत समझते हैं जो आपको और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पूरी द्वारिका में केवल एक ही व्यक्ति है जो इतनी प्रातःकाल महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आया है, परंतु प्रतीत होता है कोई विशेष ही भक्त है। इन महानुभाव से तो भेंट करनी ही होगी। जय श्री राम। संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, उचित मार्ग और अनुचित मार्ग। एक शुभ की ओर ले जाता है, एक अशुभ की ओर ले जाता है। कई बार अज्ञानतावश जीवन में हम वो मार्ग चुन लेते हैं जो अनुचित होता है, फिर स्वयं को आश्वासित भी कर देते हैं कि अब यही मार्ग पर चलना होगा, यहां से लौट के जा नहीं सकते। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो वो केवल आपका भ्रम है। आप में बस संकल्प की थोड़ी कमी है, उसे जागृत कीजिए और बढ़ाइए। आप देखेंगे संसार में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां से पुनः लौटकर आया नहीं जा सकता। ऐसी कोई सोच नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। यदि आज इस क्षण भी आपको लग रहा है कि आप किसी अनुचित मार्ग पर हैं और आप शुभ मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो वहां से मुड़िए, लौटिए, पुनः चौराहे पर आइए और वही मार्ग चुनिए जो आपके लिए शुभ है। थोड़ा समय लग सकता है, किंतु निश्चित रूप से आपका मंतव्य और आपका गंतव्य दोनों अधिक श्रेष्ठ हो जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हास्य, मुस्कान जीवन में अत्यंत आवश्यक होते। कहा जाता है कि ये हास्य और मुस्कान हमारे जीवन में औषधि की भांति कार्य करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन के इस अनुभव को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। किंतु हर औषधि की भांति इसके साथ भी वही है। हर औषधि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से ली जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये औषधि भी शरीर को हानि पहुंचा सकती है। अब आप सोचेंगे कि हास्य से क्या हानि पहुंचेगी? यदि आप किसी और पर हंसते हैं तो हो सकता है उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसके भीतर का मित्र उसका अंत हो जाए और भीतर का शत्रु जाग जाए। किंतु यही यदि हम सबको साथ में लाकर सबके साथ हंसते हैं तो हो सकता है कि भीतर के इस हृदय के भीतर छुपा हुआ जो शत्रु है उसका अंत हो जाए और भीतर से मित्र निखर कर बाहर आए, है कि नहीं? अब आपको उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी तो वो महाभारत का कारण बनी। किंतु यही जब पार्थ और माधव साथ बैठकर मुस्कुराए तो धर्म की स्थापना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? किसी पे हंस के उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं या सबको साथ में लाकर, सबको साथ में हंसाकर सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सिंह, देखा जाए तो सिंह वन का राजा है। किंतु जब सिंह को वन के राजा को भूख लगती है तो उसे भी बाहर आके कर्म करना पड़ता है। कोई मृग स्वयं सिंह के पास आके ये नहीं कहता कि अरे आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे भोजन के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने प्राण दान देने के लिए सज्जन हूं। ऐसा तो नहीं होता। सिंह को गुफा से बाहर आना पड़ता है, वन में भटकना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है। हर प्रकार का परिश्रम करने के पश्चात उसकी भूख शांत होती है। मृग स्वयं उसके पास चल के नहीं आता,
वैसे ही जीवन में क्या सफलता हमारे पास चल के आती? कदापि नहीं आती। तब तक नहीं आती जब तक हम परिश्रम की ओर चलना आरंभ नहीं करते। आप चलना आरंभ कीजिए इस परिश्रम के पथ पर और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप परिश्रम की राह पर आगे बढ़ेंगे, सफलता स्वयं चल के आपके पास आएगी। तो जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें, परिश्रम करते रहें, सफलता प्राप्त करें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। किसी वृक्ष पर लगे फल को देखिए, वो कितना सुखी अनुभव करता है, सुरक्षित अनुभव करता है। उसे जिस भोजन की आवश्यकता होती है वो उसे उस वृक्ष के जड़ों से प्राप्त होता है। शाखाएं, डालियां उसे सहारा देती, पत्तियां उसे आश्रय देती, उसे छाया प्रदान करती। किंतु वो फल यदि वही रहे तो क्या होगा? उचित होगा? नहीं, उस फल को टूटना होगा, धरा पर गिरना होगा, बिखरना होगा, अपने एक बीज को धरा के नीचे अंधेरे में पहुंचाना होगा। तत्पश्चात वो रूप बदलेगा और एक अंकुर के रूप में निर्माण होगा। अंकुर जो वृक्ष में परिवर्तित होगा, वृक्ष जो ऐसे अनेक फलों को जन्म देगा। ऐसे ही यदि आप भी जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो आपको भी अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना होगा और कर्म करने होंगे। देखिए, स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। आपको भी महान बनने के लिए कर्म तो करने ही होंगे। तो कर्म कीजिए, महान बनिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य की ऐसी मानसिकता होती है कि वो जितना करता है आशा करता है कि उससे अधिक उसे बदले में मिले। देखिए, सब कुछ आपकी सोच पर आधारित है। आप यदि कर्म करते हैं फल के विषय में सोच के, तो यह अनुचित है। जीवन का वास्तविक आनंद है कर्म करते जाने में, फल की चिंता करने में नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे इतना मिलना चाहिए, यह सोच अनुचित है। यदि आप सेवा के भाव से कर्म करते जाते हैं, कर्म चक्र में बहते जाते हैं, यदि आप ऐसी सोच रखते हैं कि मुझे इतना मिल रहा है, इससे कहीं अधिक मैं करके दूंगा, तो निश्चित रूप से जितना आपने किया उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा। आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक आपको मिलेगा। बस जीवन में कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, ये सोच ही सबसे बड़ी बीज है। कर्म पर विश्वास रखिए, जीवन में जो आप चाहते हैं सब सुखमय जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सबकी कामना होती है, हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी प्राप्त नहीं कर पाए, वो पाना चाहते हैं जो आज तक कभी नहीं पा सके, वो अपने पास रखना चाहते हैं जो आज तक कभी हमें नहीं मिला। अब ये सब किया कैसे जाए? यदि आप वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी कर नहीं पाए, तो आपको वो करके दिखाना होगा जो आज तक आप कभी करके ना दिखा पाए। वो प्रयास करने होंगे जो आज तक कभी नहीं किए, वो परिश्रम करना होगा जो आज तक कभी नहीं किया। तभी आपको वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। क्योंकि जैसे बीज आप बोओगे वैसे ही अंकुर आप पाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मनुष्य कितना विचित्र होता है, सदैव स्वप्न देखता रहता है कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो आरंभ करूंगा, कल मैं वो संपन्न करूंगा। ये कल जो है ना, ये कल अत्यंत विचित्र है। ये सदैव दिखता है हमें आते हुए, किंतु जैसे ही समीप आता है आज बन जाता है। पुनः एक नया कल दिखता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो समीप आता है, आज बन जाता है। ये कल सदैव झूठी सांत्वना देता है कि वो आ रहा है, किंतु वो कभी नहीं आता। जो आपके हाथ में है वो है आज, वर्तमान। तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए। क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। तो आज वर्तमान में जीवन जिए
कर्म करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। लोग कहते हैं जब आप युद्ध में खड़े हो तो शत्रु को पीठ दिखाकर भागना या पीछे हट जाना अत्यंत अनुचित युद्ध नीति। कहा जाता है कि श्रेष्ठ युद्ध नीति वो होती है जहां आप शस्त्र उठाकर आगे जाते हो, साहस के साथ लड़ते हो, शत्रु को परास्त करके लौटाते हो। और यही मैंने किया। तब महाभारत रची गई थी, क्योंकि तब धर्म की रक्षा आवश्यक थी। किंतु एक समय वैसा भी था जब मैं रण से भागा भी, क्योंकि तब प्रजा की सुरक्षा अति आवश्यक थी। मेरे माथे पे रणछोड़ का कलंक भी लोगों ने लगाया, किंतु ठीक है, मैंने वही किया जो आवश्यक था। श्री राम भी लंका जाकर रावण का वध करने से पूर्व 4 मास तक प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा की उस सेतु के पूर्ण होने की, तत्पश्चात जाके रावण को परास्त किया, उसका अंत किया। जीवन में कभी कभी रुक जाने की या पीछे हटने की नीति भी आवश्यक होती। ये समय समय पर निर्भर करता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, हमारी स्वयं की सोच हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, महामारी भी हो सकती है। ऐसे में करे वही जो उचित है। देखिए, हर बार नारायण हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ सकते। कई बार नर को स्वयं उस बाधा का सामना करके उसे परास्त करना होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर नर में नारायण, तो भीतर के नारायण को जागृत कीजिए, सामने जो भी समस्या है उसका अंत कीजिए, भले ही वो पीछे हटके क्यों ना कीजिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य सत्य का बोध पाने के लिए तरसता है, सदैव प्रयास करता है। जन्म से ही उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि वो सत्य क्या है जानना चाहता है। अब ये इच्छा, इसे पूर्ण कैसे किया जाए? किसी को लगता है कि ज्ञान अर्जित करने से ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये इच्छा पूर्ण की जा सकती है धन और शक्ति द्वारा, तो कुछ धन और शक्ति प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो कुछ सोचते हैं कि भीतर के मंथन से यह संभव होगा। अब ये सत्य है कि मंथन से अमृत भी पाया जा सकता है, किंतु उसके लिए मथने के लिए एक उचित दिशा में अग्रसर होना होगा, उचित संयम पर आगे बढ़ना होगा और अनावृत रूप से आगे बढ़ना होगा, तभी यह संभव है। किसी वाद यंत्र की बात करते हैं, उससे सुर तभी निकलता है जब उसकी तार को ठीक से कसा जाता है। यदि अधिक कस दोगे तो तार ही टूट सकती है, यदि ढीला छोड़ दोगे तो उससे उचित प्रकार से सुर नहीं आता। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, सत्य को प्राप्त करने का प्राथमिक आधार है अनुशासन। इस अनुशासन को जीवन में लाइए, सत्य स्वयं चल के आपके पास आएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। आकांक्षा महत्वाकांक्षा कब बन जाती है पता ही नहीं चलता। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है ये भी हमें समझ नहीं आता। आज मैं आपको बताता हूं। कोई भी व्यक्ति सबसे अधिक हानि का सामना वही कर सकता है जहां उसे लगता है कि वो सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र में रहता है। उसे लगता है कि वो वहां सुरक्षित है, वो असावधान हो जाता है और तभी उसे जीवन की सबसे बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। कंगाल होने की स्थिति, ये संभावना व्यक्ति पे तभी आती है जब उसके पास अधिकतर धन हो और वो उससे भी अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा है, और अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा में वो कुछ ऐसा कृत्य कर जाता है कि उसे अपना सारा धन गंवाना पड़ जाता है। एक रचनाकार स्वयं अपनी प्रतिभा का अंत कर देता है कई सारे कार्य अपने सर पे लेने के पश्चात। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा। देखिए, आज आप जहां भी हैं, जो भी है, जिस भी स्थान पर है, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान आपकी महत्वाकांक्षाओं का है।
पर स्मरण रखिए, आपको सीखना होगा कि कब और कैसे इन महत्वाकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।